अथ सर्वसमासांत प्रकरणम। सर्वसमासांत प्रकरण चलेगा, क्या चलेगा? अथ सर्व समासांत प्रकरणम। तो सर्व समासांत प्रकरणम सिद्धांत कौमुदी में हम अभी सर्व समासांत प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं। इसका पहला सूत्र है ऋक् पूरब्धु पथा मानक्षे। इसका संधि विच्छेद करना ऋक् पूरब्धु पथाम आ अनक्षे। क्या 3 पद का सूत्र है? ऋक् पूरब्धु पथाम आ अनक्षे। ऋक् पूरब्धु पथाम ये क्या है? षष्ठ्यंत है, आ प्रथमांत है, अनक्षे समस्त सप्तम्यंत पद है कि अनक्षे में ना अक्षा इति अनक्षा तस्मिन अनक्षे। अनक्षे का मतलब है जो सप्तमी है वो षष्ठ्यर्थ अधिकरणत संबंध की व्याख्या में, जिससे उसका अर्थ होता है अक्ष संबंधिनी, और वो अनक्षे का संबंध केवल धुर शब्द के साथ ही होता है, अन्य किसी के साथ नहीं होता। तो अर्थ होता है कि अक्ष संबंधी जो दो, क्या अक्ष संबंधी जो धुर, ठीक है ना। अनक्षे का संबंध किसके साथ होता है? धुर शब्द के साथ, बाकी किसी के साथ। क्यों? क्योंकि अक्ष में धुर शब्द ही मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। क्या हमको लेना कैसा है? जो अक्ष में ना हो, क्या उससे भिन्न लेना है, समझे कि नहीं। अक्ष संबंधी जो धुर हो उसको आ समासांत प्रत्यय नहीं करना है, अपितु उससे भिन्न जो होगा उसी को क्या करना है। अब बाकी जो हैं शब्द, क्या ऋक् शब्द, पूर्व शब्द, क्या पथ शब्द, ये सब क्या होते हैं? अक्ष शब्द संबंधी भिन्न ही होते हैं, समझे कि नहीं। इसीलिए इनमें अनक्षे का संबंध नहीं होता है। तो अर्थ क्या होगा भैया? तो क्या हुआ? क्या होगा? अच्छा, समास का अधिकार आता है, उसी में ये सब क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। विशेषणत्वात् तदंत विधि हो जाती है। तो देखो इसमें कौन कौन शब्द हैं? ऋक् शब्द, पूर्व शब्द, अप शब्द, धुर शब्द, पथिन शब्द। क्या कैसे गए? 5 ही हैं। ऋक् आप, ऋक् पूर्व आप, धुर और पथिन, ये शब्द हैं। क्या जा रहे हो क्या कहीं? तब फिर काहे को क्या कर हाँ, ये शब्द हैं। तो तदंत जो ये जो शब्द हो गए, तदंत जो समास, क्या ऋगाद्यंत जो समास, यानी ऋक् शब्दांत, पूर्व शब्दांत, आप शब्दांत, धुर शब्दांत और पथिन शब्दांत जो समास, उसको क्या होता है? समासांत अप्रत्यय होता है। समासांत का अधिकार आता है, तो समासांत अप्रत्यय होती है कि नहीं। और अक्षय आधुष तदंत तु ना, क्या अक्ष संबंधी जो धुर रहेगा, धुर शब्द रहेगा, तदंत जो समास रहेगा उसको अप्रत्यय नहीं, समासांत अप्रत्यय नहीं होगा, समझे कि नहीं। अक्ष संबंधी जो तदंत जो समास होगा उसको क्या नहीं होगा? अप्रत्यय नहीं, ठीक है ना भैया। आगे उदाहरण क्या दिया? अर्धर्चा, ऋचाम अर्धा अर्धर्चा, अर्धम नपुंसकम से समास हो जाएगा। तो यह क्या होगा? अर्ध ऋच गुण कर दो अर्धार्च, आगे क्या होगा? समासांत अप्रत्यय हो जाए। ऋच शब्दांत, ऋक् शब्दांत समास है कि नहीं है? इस अर्धार्च में ऋच शब्द क्या है? अंत में, अतः ऋच शब्दांत ये समास है, इसलिए क्या हो जाएगा? समासांत अप्रत्यय हो जाएगा। समासांत प्रत्यय हो जाएगा, मिला दो अर्धर्चा। स्वाधिकार करने पर क्या बन जाएगा? अर्धर्चा। आगे अनृच, हाँ अनिच बावृचो अध्येतरेव का अनिच और बावृच में अध्येता अर्थ रहे तभी क्या होता है? समासांत
आ प्रत्यय होता है। अगर ये अध्येता अर्थ में नहीं है तब क्या नहीं होता है, समासांत आ प्रत्यय नहीं होता है। कहा देखो, नेह अनिक साम, नेह अनिक साम, यहाँ अनिक साम में जो अनित शब्द है वो क्या नहीं है, क्या नहीं है, अध्येता अर्थ में नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होता है। हाँ, अभी तो ग्रंथादि रूप अर्थ में है, क्या अध्येता अर्थ में नहीं है। हाँ, विद्यमाना ऋचा यस्मिन, लेकिन इति अनिक साम, साम अर्थ में है, समझे कि नहीं। अनिक में समास है, क्या है, यस्मिन साम, यस्मिन साम नहीं, समझे कि नहीं। ससाम अनिच साम, तो अविद्यमान ऋचा, यद्यपि यहाँ रिच शब्दांत समास है अनिच, समझे। रिच शब्दांत समास कौन सा है, अनिच, बहुरी समास हुआ। विद्यमान ऋचा यस्मिन इति अनिच, अभी लेकिन क्या नहीं है यहाँ, नहीं है, अभी तो क्या है, ग्रंथ अर्थ है, साम ग्रंथ अर्थ है, समझे कि नहीं। अध्येता अर्थ की प्रतीति नहीं, इसलिए क्या नहीं होता है। इसी तरह से बावरिक, बाहवा ऋचा यस्मिन, लेकिन जिस सूक्त में क्या हो, बहुत सारी ऋचाएं हो, लेकिन उस सूक्त को क्या कहेंगे, बावरिक सूक्तम। तो यहाँ भी सूक्त अर्थ है, ग्रंथ अर्थ है, क्या नहीं है, अध्येता अर्थ नहीं है। और ठीक है, भोजन में बोलते नहीं है। इस तरह से क्या हो गया, हो गया यह ऋच शब्दांत यद्यपि समास है अनिक में भी और बावरिच में भी, लेकिन दोनों जगह क्या नहीं हुआ, समासांत अप्रत्यय नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अध्येता अर्थ में नहीं है। अभी तो क्या, किस अर्थ में है, ग्रंथ अर्थ में है। साम एक जगह सूक्त अर्थ है, समझे कि नहीं। तो सूक्त हो और साम क्या है, सब ग्रंथ ही है। आगे विष्णुपुरम, विष्णुपुरम, पुर शब्दांत समास क्या हुआ, विष्णुपुरम, यहाँ क्या हो गया, अप्रत्यय हो गया, तो विष्णुपुर हलंत शब्द है, अप्रत्यय हो गया तो अदंत बन गया, स्वाधिकार करने पर क्या बन गया। आगे क्लिप का भैया पूरम क्यों बनाए, पूरा बना देते, क्या बनाते, पूरम क्यों बनाए, नपुंसक लिंग क्यों कर दिए। तो कहा क्लीबत्तम लोकात, का लोक से विष्णुपुर शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में ही होता है, इसीलिए विष्णुपुरम ही बनता है, क्या नहीं बनता। हाँ, अथवा विष्णुपुरा स्त्रीलिंग नहीं बनता, ठीक है। आगे विमलापम सरहा, विमल विमलन चतरापा इति, या बहुरी समास कर दो, विमल है ऐसा भी कर सकते हो, है कि नहीं। विमला आपा, विमलाश तदापा इति, विमलापा ऐसा कर्मधारय भी कर सकते हो। विमला पवित्र जल, क्या, अथवा विमला आपा यस्मिन, है कि नहीं। सरोवरे सरोवरा विमलापा सरोवरा, समझे कि नहीं। ऐसा सरोवर जिसमें क्या है, पवित्र जल है, क्या है, तो यहाँ समास हो गया। अब शब्दांत समास है, इसलिए क्या हो जाएगा, अप्रत्यय हो जाएगा, विमलापा हो जाएगा, विमलापम, विमलापम सरा हो जाएगा। सरा सरसी सरांश है, सराह नपुंसक लिंग है, इसीलिए विमलापम सरा हो गया है। आगे द्वंद्व उपसर्गेभ्यो अपईत, क्या क्या कहता है भैया, अपईति कृत समासांतस्य अनुकरणम। द्वंद्व उपसर्गेभ्यो अपईत है ना, वो कृत समासांत का अनुकरण है, और प्रथमा जो है वो षष्ठ्यर्थे प्रथमा है, क्या है, प्रत्यय। सौत्रत्वात् क्या हो गई है, षष्ठ्यर्थे प्रथमा हो गई है, अर्थात षष्ठ्यर्थ में प्रथमा हो, उसका अर्थ क्या है, षष्ठ्यर्थ। तो क्या होगा, अपस्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे कृत समासांत रहेगा तो आप अदंत हो जाएगा, और उसके षष्ठी में क्या बनेगा, अपस्य, ठीक है ना। अपस्य ईत्या, कहे तो किनसे परे, द्वि शब्द से, अंत शब्द से, द्वंत और उपसर्ग से परे क्या होता है। अब शब्द को ईत होता है, आधे परस के द्वारा, आदि अर्थात आपका जो आकार है उसी को क्या होता है, ईत होता है, समझे। समासांतः
आगे क्या बताया, वही देखो लिखा है एभ्यो अपस्य ईत स्यात्। क्या लिखा है? क्या अर्थ है? द्वि, अंतर और उपसर्ग। इतना ध्यान देना, द्वि, अंतर और उपसर्ग, इनसे परे आप शब्द को क्या होता है? ईत होता है। लेकिन आप शब्द से कैसा आप शब्द लेना है? कृत समासांत आप शब्द लेना, ऐसा आप शब्द जिसको समासांत प्रत्यय हुआ हो। जहां समासांत आप शब्द नहीं रहेगा उसको, हाँ, उस आपको क्या नहीं होगा? हाँ, ईत न भविष्यति। यह कृत समासांता आप शब्द न भवति तस्य आदेः तादृशस्य अपशब्दस्य आदेः अला स्थाने ईत्वं न भवति। ज्ञातम न वा? तर्हि द्वीपम किम? द्वीपम द्वयो पार्श्वयो गता आपो यस्मिन् इति द्वीपम। वैदिकरण पद बहुरी भवति, है कि नहीं? अनंतरम ऋक् पूर्वधु पथामानक्षे इतनेन किं भवति? अब शब्दान्ता समासः भवति, तर्हि अकारः समासान्तः प्रत्ययः भवति, न भवति? तर्हि समासान्तः अकारः प्रत्ययः भवति, तर्हि किं भवति? द्वि अप् इति भवति। किं भवति? आदन्तः भवति न वा? कृत् समासान्तः भवति। तर्हि अत्र कृत् समासान्तस्य अपशब्दस्य आदेः अला स्थाने, उसमें लाना चाहिए ज्यादा। तो आप शब्द को क्या हो जाएगा? ईत हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ध्यान देना, आदि अल को होता है तो क्या बन जाएगा? द्वि ईप। क्या बन जाएगा? दीर्घ कर दो, दीर्घ कर दो, द्वीप। आगे स्वाधिकार करने पर क्या बन जाएगा? द्वीपम। कोई दिक्कत? समीपम, है कि नहीं? समीपम में क्या हो जाएगा? संगता आपो यस्मिन इति समीपम, यहाँ भी हो जाएगा। पहले क्या है? अंतरीपम है। क्या है? हाँ, अंतर्गता आपो यस्मिन इति अंतरीपम। यहाँ अंतर शब्द से परे आप शब्द है, यहाँ भी हित हो जाएगा अंतरीपम। ध्यान देना, पूर्व से समासांत आ प्रत्यय कर लेना। क्या क्या कर लेना? आगे अंतरीपम। प्रतीपम भैया, प्रतिकूला आपो यस्मिन, प्रतिकूल है आप जिसमें, ऐसा सरोवर है जिसमें नीचे बहुत पानी है, पी ही नहीं सकते वहां, कहे तो क्या है वो? प्रतिकूल आप उसमें, कहे तो प्रतिकूला आपो यस्मिन इति प्रतीपम। आगे समीपम हो गया, संगता आपो यस्मिन इति, समीप में है जिसके पानी जल, क्या उसको क्या कहेंगे? समीपम। आगे कहा भैया समापो देव योजनम, देव यजनम, समापो देव यजनम। का यहाँ पर समापो में क्यों नहीं हुआ? तो समीपम बनना चाहिए, समापो कैसे बन गया? तो कहा भैया समापो यहाँ पर समा आपो यस्मिन ऐसा विग्रह है, जो समा है वो आप उपसर्ग ही नहीं है। क्या नहीं है? तो उपसर्ग नहीं है, उससे परे आप शब्द नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होता? इत। उपसर्ग से परे द्वि, अंतर और उपसर्ग से परे ही क्या होता है? तो यहाँ नहीं है, इसलिए नहीं होता। ठीक है ना? आगे कहा भैया कृत समासांत का ग्रहण है, यानी कि ऐसे अब शब्द को ईत होता है जो क्या हो? कृत समासांत हो। इसीलिए यहाँ नहीं होता। क्या नहीं होता? सब स्वपी यहाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सब शोभना आपा यस्मिन इति स्वप, लेकिन सुंदर आप है, जल है जिसमें। यहाँ न पूजनार्थ से क्या हो जाता है? पूजन अर्थ गम्यमान हो तो समासांत नहीं होता है, तो समासांत नहीं हुआ उससे, किससे? ऋक् पूर्व से। इसीलिए क्या हुआ? समासांत, कृत समासांत आप शब्द यहाँ नहीं है, इसलिए क्या नहीं होता है? नहीं होता। तो क्या बनता है? स्वप हलंत ही रहता है, सब स्वपी। आगे वार्तिक है अवर्णांतात्वा का, अवर्णांत उपसर्ग से परे ईत विकल्प से होता है। ईत विकल्प से होता है। आगे यह श्रुति थी समापो देव यजनम, समापो
ये क्या है? श्रुति वर्तते। आगे प्रेपम। अब यहाँ देखो, प्रगता आपो यस्मिन इति, यस इति प्रेपम, प्रगता आपो यस इति। हाँ, तो प्रेपम अथवा प्रापम। तो प्रा आप, यहाँ एक जगह समासांत, दोनों जगह वो हो जा रहा है अप्रत्यय, समासांत अप्रत्यय हो जा रहा है। अब एक जगह इत हो गया तो प्रा ईप गुण कर दो, प्रेपम बन गया। और जब क्या नहीं हुआ तो प्रा आप प्रापम। इसी तरह परेपम नहीं तो परापम, क्या जब इत हो गया तो परेपम, नहीं हुआ तो परापम। आगे परागता आपो यस। आगे सूत्र है ऊत अनोर देसे, क्या है कि नहीं? तो इसको हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे। इतने पढ़ा के बड़े विराम दे रहा हूँ, सभी भाइयों को।